अगला ज़ैनपुरा शोपिया में मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक फोर्सेस की मुश्तरका पार्टी कोविड पाबंदियों के सिलसिले में ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमले के फौरी बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमलावर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और लीडरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर जोर दिया कि वो कीमतों को एतदाल पर लाने के इकदाम करें। पार्टी सदर गुलाम अहमद मीर ने एक बड़े एहतजाजी धरने की क़यादत की। मीर ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार गरीब मुखालिफ पॉलिसी अपना रही है। इनका कहना है कि अशियाए जरूरिया खासकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आवाम बेहद परेशान है। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें 40 रुपए पेट्रोल लीटर इस वक्त मिलना चाहिए। आप 100 रुपए दे करके 60 रुपए उसमें आप टैक्स कमा रहे हैं, वो किसके जेब में जा रहे हैं? अगर वो 60 रुपए एक गरीब से आप ले रहे हैं तो उस तरह का कोई स्कीम निकालिए जिससे गरीबों को मदद हो। एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, रोजगार कहीं नहीं है, मजदूरी कहीं नहीं है, व्यापार कहीं नहीं है, वो कोविड के चक्कर में सारा ठप है। तो ऐसे में एक एवरेज फैमिली से आप 10,000 के आसपास पर मंथ लूट कर रहे हो टैक्स के जरिए। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने भी एहतजाज किया। पेट्रोलियम और दिगर जरूरी अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो अशिया जरूरिया की कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए माकूल इकदाम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम काफी मुतासिर हुई है। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने कहा कि अगर आवाम को राहत पहुंचाने के लिए हुकूमत ने जल्द इकदाम नहीं किए तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी ने फौज पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि फौज श्रीनगर के कंटोनमेंट बोर्ड में रिहाइश पजीर लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की मईशत को कमजोर करना चाहती है। इन्होंने कहा कि कानून लोगों की बहबूदी के लिए बनाए जाते हैं, न कि उनको हरासा करने के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में एम्स की तामीर के हवाले से फौज ने जो मामलात उठाए हैं, इंतजामिया और फौज को इन्हें हल करना चाहिए। डीलिमिटेशन अमल में पीडीपी की शमूलियत के हवाले से एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि पार्टी को इस हवाले से कोई मैंडेट नहीं है। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा, बतदरीज न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आइनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख़्ख़ुस पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी और उस दिन से आज तक लगातार यके बाद दीगरे सरकार की तरफ से ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिनका एम ये लगता है, और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को इक़्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा मानना ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, असलन तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये कानून लोगों की बहबूद और भलाई के लिए होना चाहिए। दूसरा, जब ऐसे कवानीन को इम्प्लीमेंट करने की बात आए तो उस वक्त भी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, अवामुन्नास, पीपल एट लार्ज, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखना है।
जम्मू कश्मीर में अफवाहों और गैर यकीनी सूरत हाल के हवाले से पीडीपी का कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से अवाम को सफाई देनी चाहिए। पार्टी का तहम कहना है कि ऐसे मामलात पर हुकूमत अपनी साख खो चुकी है। की तरफ से जो आला हुक्काम है पब्लिकली आके ऑन रिकॉर्ड लोगों को अश्योर करें कि परेशानी की बात नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। कोई आके कह भी दे तो शायद लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 5 अगस्त का जो मामला था उस वक्त भी जो बड़े ऑफिसेज में लोग थे, बड़ी कुर्सियों पे लोग थे, उन्होंने आके कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ वो सब ने देखा। तो हालांकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है उनके लिए इन एनी केस, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्ज़ आयद होता है हुकूमत वक्त पे और उनके नुमाइंदों पे कि ऐसी सूरत हाल जब भी उभरे वो बाहर आएँ ऑन रिकॉर्ड और लोगों को अश्योर करें, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर विभूत गुप्ता का कहना है कि हदबंदी के अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ और नहीं होने वाला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में फैलाई जा रही अफवाहें गुमराहकुन हैं और इससे आवाम में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गुप्ता ने कहा कि हदबंदी में बीजेपी का कोई रोल नहीं, मगर कमीशन तमाम हलकों के साथ इंसाफ करेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि एक दहशत और डर का माहौल बने। जो र्यूमर्स आ रही हैं कि श्रीनगर जो है वो कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, कुछ हिस्सा लेह के साथ लग जाएगा, कुछ जम्मू के साथ लग जाएगा, ये सरासर जो है गलत बात जो है फैलाई जा रही है। जहाँ तक PIGD की आप मीटिंग की बात करते हैं, शुक्र है कि DDC इलेक्शन के बाद PIGD की एक मीटिंग हुई, कोविड में नज़र नहीं आए। अब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन में होना है, उसका अपना समय पूरा हो चुका था, डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन जो होनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करने वाला है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुदाखलत जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई रोज से सियासी हालात के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में सबकी नजरें मरकज पर टिकी हुई हैं। उधर कुछ हलके जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग दोहरा रहे हैं, ताहम मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसके हक में नहीं हैं। वो रियासत का दर्जा बहाल करने की वकालत कर रहे हैं। देखिए समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों ऐसी एहतजाजी रैलियां और धरने देखने को मिल रहे हैं। ये लोग जम्मू को एक अलग रियासत का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी हुकूमत से कोई बड़ा फैसला सामने आने की अफवाहों के बीच ये मांग बढ़ गई है। इन लोगों का कहना है कि यही वक्त है कि मोदी हुकूमत जम्मू को अलग रियासत बनाने के लिए इक़दाम करे। हम अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अपील करते हैं कि एक बार फिर वो साहसी कदम उठाएं और जम्मू को अलग दर्जा दे, जम्मू की अलग विधानसभा हो, जम्मू के अलग वैधानिक अधिकार दिए जाए। देखिए पिछले 73 सालों से जम्मू जो है भेदभाव का शिकार हो रहा है। हमेशा हमारे साथ जाती होती रही, हमेशा हमारे बच्चे पीछे रहते रहे, हमेशा जम्मू को कम पैसा मिलता रहा, टूरिस्ट हमारा ज्यादा। वैष्णो देवी के अंदर 1.5 करोड़, वहाँ सिर्फ 23 लाख पैसे वहाँ ट्रांसफर कर दिए गए। हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, हमारे बच्चों को पीछे रखा गया। जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग फिर से उभरने पर बीजेपी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। पार्टी जम्मू में ही ज्यादा मजबूत है। ऐसे में पार्टी को जम्मू के लोगों की मांगों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ताहम बीजेपी इस मांग को मुस्तरद कर रही है। पार्टी का कहना है कि मरकज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे जम्मू और कश्मीर के बीच दरार पैदा हो। ना तो भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है, ना इस प्रकार की कभी हमारे में बात हुई है, तो लगता भी नहीं कभी इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकेगा। कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है, जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है और एक बहुत समय से इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको चेंज करना भी मुझे लगता है इस हालात में बहुत गलत होगा। उधर जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी पार्टियां भी इस बात को लेकर बीजेपी के साथ हैं। वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दी जाए और जमहूरी यहाँ निज़ाम कायम किया जाए, क्योंकि लोगों की बहुत मुश्किलात आ रही हैं।
हम तो वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जो डोगरा साम्राज्य था, जो तिब्बत तक था। हम जम्मू कश्मीर को तोड़ने के हक में नहीं, हम तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने के हक में। यूटी बनाने से हर आदमी को आपने धक्का दिया। आज जो है वो हमने तो उसी दिन कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि ये फैसले गलत हैं। ये हिस्टोरिकल डोगरा स्टेट थी, जो पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया। यूटी से स्टेटें बनती हैं, इसलिए हमारी मांग तो तब से रही है 5 अगस्त से लेकर के कि इसको स्टेट बहाल किया जाए और वो कानून और वो अधिकार जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को थे नौकरी और लैंड के, वो बहाल किए जाए। जम्मू को अलग रियासत बनाने की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां PAGD के नाम से मुतहर्रिक हो गई हैं। उनका कहना है कि जम्मू की पार्टियों को भी अपनी मांगे मनवाने के लिए मुतहर्रिक होने की जरूरत है। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला बारामुल्ला के नूरबाग इलाके में आग की एक भयानक वारदात में 15 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए। आग की वजह से 30 कुंबे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। देखिए बारामुल्ला से सज्जाद हसन की खास रिपोर्ट। कस्बा बारामुल्ला में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आग की होलनाक वारदात ने कम से कम 30 कुंभों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा कर दिया। 15 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील होने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। रात देर गए शेख कॉलोनी नूरबाग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रिहायशी ढांचे से अचानक आग नमूदार हुई। इसने देखते ही देखते आसपास के मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों से बाहर आकर आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। पूरे इलाके के लोग जाए वारदात की तरफ दौड़ पड़े। मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया। कहोगे कि कोई एक सुई जितनी चीज वो भी नहीं निकली। आइडेंटिटी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे आधार कार्ड, हमारे इलेक्शन कार्ड, हमारे राशन कार्ड जो कुछ थे वो भी सब जल चुके हैं। वो भी जो जितना मुलाजमों के कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी खाकस्तार हो गए। स्टेशन साहब से DC साहब से गुजारिश है कि उसके लिए हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि हमें एकदम वो कागज वगैरह भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बन सके। महकमे फायर एंड इमरजेंसी के ओहदेदारों के मुताबिक आग की शिद्दत को देखते हुए उन्होंने बारामुल्ला के मुल्हिका इलाकों से भी फायर इंजनों को तलब किया। मकामी नौजवानों, पुलिस और फौज की कोशिश से आग पर काबू पाया गया। गुंजान आबादी होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मकानों में मौजूद कई गैस सिलेंडर भी फट गए। इसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ। मकामी लोगों ने कुछ मकानों में मौजूद सामान बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इस कदर भयानक थी कि वो इसमें नाकाम रहे। SSP बारामुल्ला मोहम्मद रईस और DSP हेडक्वार्टर सैयद सज्जाद बुखारी की क़यादत में पुलिस टीम जाए वारदात पर पहुंची। नेक टू नेक मकान थे, ऑलमोस्ट जो रूफिंग थी वो रूफिंग नेक टू नेक कनेक्ट थी। उसकी वजह से आग ने ज़्यादा जोर पकड़ लिया। नंबर 1। नंबर 2, जो विंड का फैक्टर था, जो बारामुल्ला में एक विंड फैक्टर होता है खासकर इन समर सीजन में, वो विंड फैक्टर उसने आग को ज़्यादा भड़काने में मदद की। नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वो जो गैस था LPG सिलेंडर्स, वो तकरीबन 20-22 ब्लास्ट हो गए। उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत पड़ी इस आग को काबू करने में। लेकिन हमारे जवान भी कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने इसको जितना भी इन्वॉल्व हो गया एट ए टाइम जो इन्वॉल्व थे इसे बाहर जाने नहीं दी। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने DC और SSP बारामुल्ला के हमरा नूरबाग का दौरा किया। उन्होंने मुतासिरीन को फौरी तौर पर हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि आग मुतासरा खानदानों को SDRF के तहत फौरी इमदाद फराहम की जाए। फौरी तौर पर SDRF का रिलीफ रहने के लिए टेंट, रेड क्रॉस से भी रिलीफ दे रहे हैं, राशंस और बाकी चीज़ें। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। तकरीबन 31 के करीब जो है फैमिली जिसमें अफेक्ट हुई है, और भी इनको परमानेंट तरीके से क्या क्या मदद कर सकते हैं सब पर विचार। वाज़ेर के नूरबाग बारामुल्ला में कायम इस बस्ती में काफी तादाद में सफाई कर्मचारी रहते हैं। वो पहले से ही मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।
नूरबाग बारामुल्ला में आग मुतासरीन के लिए मकामी औकाफ कमेटी और आसपास के लोगों ने रजाकाराना तौर पर खाने पीने और दीगर मदद की पहल की है। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि मुतासरीन को मुस्तकिल रिहाइश मिलने तक वो उनके लिए तमाम इंतजाम करेंगे। फौज और पुलिस ने भी मुतासरीन की मदद की है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान और DC बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने नूरबाग का दौरा किया और आग मुतासरीन से मुलाकात की। खान ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। खान ने तमाम मुतासरीन को 50-50 हज़ार रुपए के इमदादी चेक भी फराहम किए। इन्होंने मुतासरीन को मजीद इमदाद देने का यकीन दिलाया। पानी जो अभी दिया जा रहा है और बाकी जो अहले बारामुल्ला है उनकी तरफ से भी भरपूर माउनत हो रही है। और ये आज एक दिन का मसला नहीं है, शायद इनको महीना 15 दिन 10 दिन, क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई इक़्तिदाम नहीं हुआ। ये ज़ाती तौर हमारे महल्लेदारान एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो हम महल्ले वाले हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इनके काम आ रहे हैं और जो भी इनको हमारी तरफ से होगा हमारा खून इनके लिए हाजिर है। हम सारे महल्लेदारान नूरबाग इनके इस गम में बिल्कुल शाना बशाना शामिल है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी हलचल देखी जा रही है। डीलिमिटेशन कमीशन के मुतहर्रिक होने से अब इसकी हतमी रिपोर्ट जल्द तैयार होने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। कई सियासतदां और आम लोग मानते हैं कि इससे बिलाखिर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए राह हमवार होगी। देखिए जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा हलकों की नई हदबंदी के लिए गुज़िश्ता बरस फरवरी में डीलिमिटेशन कमीशन तश्कील दिया था। उसके बाद कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते कमीशन अहसन तरीके से अपना कामकाज अंजाम नहीं दे पाया। इस दौरान कमीशन की सिर्फ एक मीटिंग हुई, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबर पार्लियामेंट शरीक नहीं हुए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख भी कुछ नर्म पड़ता नजर आ रहा है। NC लीडरान का कहना है कि पार्टी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि अगर कमीशन आईन के दायरे में रहकर हदबंदी करने का यकीन दिलाए तो इन्हें इस अमल का हिस्सा बनने में कोई एतराज नहीं है। अभी तक ये मुद्दा जो है ये ज़ेर बहस है, लेकिन हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत यहाँ कायम हो, लेकिन जो भी जमहूरी कदरें हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर एक ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से डीलिमिटेशन होनी चाहिए। बीजेपी को डीलिमिटेशन कमीशन से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कमीशन की जानिब से यूटी के तमाम 20 जिला तरक्याती कमिश्नर से अपने अपने अजला में आबादी के हवाले से तफसीलात फराहम करने की हिदायत के बाद पार्टी काफी पुरुम्मीद है। पार्टी का मानना है कि डीलिमिटेशन मुकम्मल होने से आने वाले महीनों में असेंबली इंतखाबात के लिए राह मजीद हमवार होगी। अभी पिछले दिनों जब DDC के इलेक्शन हुए थे तो एकदम से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जल्द इसका भी परिसीमन का जो काम है पूरा होना चाहिए। काफ़ी समय हो गया है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का बनना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भी यही डिमांड है और लोगों से जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की दूरी है उससे लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा से। उधर कुछ अपोजिशन जमातें कमीशन के काम की सुस्त रफ्तारी से नाराज हैं। पैंथर्स पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी अपने मुफादात के लिए असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर कर रही है। 2021 6 मार्च तक कोई भी कारकर्दगी डीलिमिटेशन कमीशन की नहीं मिली, वाशवाए एक मीटिंग की जो इन्होंने एसोसिएट मेंबर्स की कॉल की। पिछले 15 महीनों में डीलिमिटेशन कमीशन का कोई भी काम नजर नहीं आता है। उनको सारी सुविधाएं 15 महीनों से मिल रही हैं। सियासी माहिरीन ने कमीशन के मुतहर्रिक होने का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि कमीशन को अपना काम जल्द मुकम्मल करना चाहिए ताकि असेंबली इंतखाबात के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्यूरोक्रेटिक राज से निजात मिले।
जब किसी भी स्टेट का आकार बदलता है, म्यूनसिपल लिमिट्स बदलती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है कि गवर्नमेंट उसको डिलिमिटाइज करे और कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से उनको उसका आकार देखे। ये एक वेलकम स्टेप है और मैं समझता हूँ इसकी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक रीजनल इम्बैलेंस जो है रियासत जम्मू कश्मीर में, यूटी टेरिटरी में, वो ख़त्म हो जाएगा और जो सपना मोदी जी ने देखा है जम्मू कश्मीर के लिए वो काफ़ी उसमें हेल्पफुल होगा। बताया जा रहा है कि कमीशन के चेयरमैन और दिगर मेंबरान जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के जल्द इनेकाद के हक में है। इसके चलते वो डीलिमिटेशन का अमल जल्द मुकम्मल करना चाहती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें पीएजीडी के बैनर तले एक हुई हैं, ना कि पार्टियों का इंजमाम हुआ है। इसलिए एनसी या कोई और जमात हदबंदी में निजी फैसला लेने की मजाज होंगी। अनंतनाग में फखरे कश्मीर मिर्जा अफजल बेग की बरसी के मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के तमाम अमन पसंद फरीकैन से बातचीत करनी चाहिए। इस मौके पर साबिक वजीर मिर्जा अफजल बेग की कब्र पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जागीरदाराना निजाम को खत्म करने और ज़रई कवानीन लागू करने जैसे इक़दामात फख्र कश्मीर की देन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बातचीत न करे स्टेक होल्डर्स, जो पुरअमन स्टेक होल्डर्स, मुझे नहीं लगता है तब तक ये जो जज्बात हैं दबे रहेंगे। मगर जज्बात दबाने से मसला हल नहीं होता है, जज्बात को एड्रेस करने से मसला हल हो जाता है। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पीएजीडी के, हमारा मानना है कि ये पार्ट ऑफ द बिल है, तो पार्ट ऑफ द बिल को और उनके इख्तियारात फिर कुछ नहीं है, वो एसोसिएट मेंबर्स हैं जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो जैसे फारूक साहब ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट नोट लिख सकते हैं। हमारा मानना है डिसेंट नोट लिखने के लिए या तो वो इख्तियारात हों कि वो विटो कर सकें, तब बात बनेगी कि अगर कोई ज्यादती हो रही है, हमारा मानना है। मगर इस पे एक यूनानिमस डिसीजन, बल्कि हमने ये भी कहा कि कुछ इश्यूज पे हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मर्जर नहीं हुआ है, कुछ इश्यूज का पार्टी एज पार्टी भी डिसीजन ले सकती है। कश्मीर में इन दिनों शिद्दत की गर्मी पड़ने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सयाहती मकामात और आइसक्रीम पार्लर्स बंद होने से लोगों को इस गर्मी का मुकाबला करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखिए श्रीनगर से हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कुछ रोज से दिन के दर्जे हरारत में गैर मुतवक्का इजाफा देखने को मिल रहा है। दर्जे हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल का दिन जिला श्रीनगर में रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जे हरारत 34.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिला कुपवाड़ा में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लॉकडाउन के अलावा शदीद गर्मी की वजह से आज सड़कें सुनसान नजर आईं। गर्मी के अय्याम में कश्मीर में लोग खासी तादाद में सयाहती मकामात और आइसक्रीम पार्लर्स का रुख करते थे। रवा बरस ये सब बंद होने से लोग गर्मी से राहत पाने में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। डल झील के किनारे भी गर्मी के दौरान मकामी लोगों से भरे रहते थे। इस मर्तबा यहाँ भी सब खाली खाली है। सिर्फ कुछ बच्चे गर्मी से बचने के लिए डल में तैराकी करते देखे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग न सड़कों पे होते हैं और बहुत ही गर्मी होती है, फिर लोग जो है ज़्यादा मशरूबातों का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो भी लोग यहाँ चल रहे हैं सबके हाथों में आप देखेंगे कि पानी की जो है बॉटल साथ में है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू पिछले साल से ज़्यादा लग रहा है। आज बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से गर्मी में ही रहता है इंसान, प्रेफर करता है रहना गर्मी में, ज़्यादा घर में ही रहता है, प्रेफर करता है इंसान। गर्मी की लहर का एतराफ करते हुए महकमे मौसमियात के ओहदेदारों का कहना है कि कल से जम्मू में हल्की से मुअतदल बारिश का इम्कान है। इससे कश्मीर में भी दर्जे हरारत में कमी आएगी। कश्मीर में ताहम फिलहाल बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है। कल से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा वेट स्पेल शुरू होगा, तो
स्केटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस में बारिशों के इम्कान है और ख़ासकर जम्मू साइड में तो अच्छा बारिश के चांसेस हैं ड्यूरिंग 12 and 13। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उतना अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। जब ह्यूमिडिटी जब इसमें ऐड होता है टेम्परेचर के साथ तो इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टनेस जो है लोग फील करेंगे, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है। तो फिलहाल 3-4 दिन 4-5 दिन से चल रहा है 33-34 के आसपास, तो ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन खासकर वैली के लिए तो ये ज़्यादा है क्योंकि ये हीट वेव के कैटेगरी में आता है, क्योंकि नॉर्मल से जो है 6 डिग्री लगभग 7 डिग्री ऊपर जा रहा था पिछले 4-5 दिनों से। इस सब के बीच कश्मीर में लोग जम्मू के मुकाबले पानी और बिजली की सूरत हाल के हवाले से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। वादी में गर्मा के दौरान बिजली की सप्लाई कदरे बेहतर रहती है। चंद मकामात पर ताहम पानी की किल्लत का मसला है। कश्मीर में वीरानी और सुनसानी का मंजर यूं तो एक आम बात बन गई है, ताहम आजकल जो बाजारों में वीरानी देखने को मिल रही है वो लॉकडाउन के साथ साथ जो यहाँ गर्मी की लहर चल रही है उसकी वजह से भी। यहाँ अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उनका कहना है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो कल से जम्मू में शुरू होगा, ताहम यहाँ पे भी जो टेम्परेचर में है गिरावट देखने को मिलेगी। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला इंतजामिया गांधरबल ने दावा किया है कि कोरोना मरीजों के लिए गांधरबल की तमाम 126 पंचायतों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन की सहूलत फराहम करने का हदफ पा लिया गया है। कोविड मैनेजमेंट किट्स, जरूरी दवाइयां और इलाज के लिए लगने वाले दिगर सामान इन आइसोलेशन मराकज पर फराहम कराए गए हैं। ताहम न्यूज़ 18 की टीम ने जब कुछ मराकज का जायजा लिया तो वहां तैयारियों में फुकदान नजर आया। कई जगहों पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड बिस्तर नहीं पाए गए, मरीजों के लिए जरूरी अद्वियात का स्टॉक भी नहीं था। इन मराकज पर गैर तरबियती आशा वर्कर्स और रजाकारों की तैनाती का मामला भी सामने आया। सीएमओ ने सहूलतों में कमी का एतराफ करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में ऑक्सीजन फैसिलिटी मुहैया करा दी जाएगी। फैसिलिटीज सभी अवेलेबल है, मेडिसिन भी अवेलेबल है, बट ऑक्सीजन सप्लाई हमें यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आंगनवाड़ी की एक मैडम हमें यहाँ पे उन्होंने भेज दी है। आप मुझे अगर कोई पेशेंट आएगा ये क्या उसको कर सकती है। ये तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। जो पंचायत सेंटर्स में है, अभी सदर पंचायत सेंटर्स में जो स्कूल में है या पंचायत घरों में है, उनको 1-2 दिन में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने वाले हैं। वो उन्होंने प्रोक्योर किए हैं जेके MSL वालों ने, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएंगे। हर जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कुपवाड़ा जिले में नाला पहरू में हरिपुरा और वहीपुरा के मकाम पर गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने का काम उरूज पर है। नाला के नजदीक आबाद बस्ती को खतरा लाहक हो गया है। नाले पर मेवा बागात और दीगर दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आए रोज जमीन का एक बड़ा हिस्सा नाले में बह जाता है। एक बड़ी आबादी भी नाले के किनारे पर रिहाइश पजीर है। लोगों का इल्जाम है कि महकमे के चंद अहलकारों और खुद गर्ज अनासिर के बीच साजबाज की वजह से पाबंदी के बावजूद ये काम जारी है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। उधर डीसी ने गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी पर अमलावरी को यकीनी बनाने की बात कही है। घंटा से घंटे बाद आए बे लग सेख खालने यह समझ गसा क्या अत कुछ तावन पे खराब गई क्या खराब ऐसे मोदी जी वाला बस करप्शन खत्म। मैंने करप्शन खत्म किया, कहाँ खत्म किया? मैं समझ कहा जाएगा खत्म। मुझे चूर मौजूद चूर कैसे खत्म कैसा ये पुलिस के पास गया, मगर 1-2 दिन ये बंद होता है, फिर रेत निकालते हैं लोग। समझ नहीं आ रहा है मुझे लगा था कि यूटी गवर्नमेंट आने से यहाँ काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, मगर मुझे नहीं लगा कि यहाँ यूटी गवर्नमेंट से कोई फर्क पड़ा है। इलीगल माइनिंग करते हैं तो दे आर लायबल फॉर एक्शन और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कल भी कार्रवाई की गई है। उतना ही नहीं सिर्फ अगर उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी तो वो जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो प्रॉपरली अप्रोच कर सकता है, वो प्रॉपरली FIR उनके खिलाफ कर सकता है, वो डैमेज का केस उनके खिलाफ दर्ज कर सकता है। और बाकी जो कार्रवाई जैसे एज पर मिनरल एक्ट जो है तो उसके हिसाब से हम करने जा रहे हैं और वो कर रहे हैं।
वादी में मेवा जात के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के फूलों की काश्त भी की जाती है। जिला पुलवामा को गुलाब के फूलों की काश्त में कलीदी अहमियत हासिल है। इससे हासिल होने वाले तेल को मुख्तलिफ ममालिक में बरामद किया जाता है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में गर्मा के मौसम के साथ ही मुख्तलिफ फूल भी खिलने लगते हैं। इन्हीं में गुलाब का फूल भी है। पुलवामा के बनोरा इलाके में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फार्म में आजकल मकामी लोग गुलाब के फूलों को काटने में मसरूफ हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ही इन फूलों को काटने का काम अंजाम देना होता है। कश्मीर के 3 किस्म के गुलाब के फूलों से ही तेल हासिल होता है। कश्मीरी गुलाब और दम्स गुलाब के अलावा बल्गेरियन गुलाब की यहाँ काश्त की जाती है। इन तीनों अक़साम के गुलाब के फूल की काश्त के लिए वादी कश्मीर का मौसम बेहतर माना जाता है। गुलाब से हासिल होने वाले तेल को परफ्यूम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इस्तेमाल में लाया जाता है। गुलाब के फूल से निकलने वाला तेल काफी महंगा रहता है। ये एक ऐसा फसल है जो यहाँ के मौसमी हालात में बहुत अच्छी तरह से मुमकिन होती है और इसकी अफादियत या फ़ायदा ये है कि ये हमको एसेंशियल ऑयल देता है, जिसको एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री में या फ्लेवर फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में या थेरेपेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। ये मुल्क में इतनी ज़्यादा डिमांड इस फसल की है कि हम इंपोर्ट करते हैं ऐसे फसलों को या ऐसे फसलों के जो प्रोडक्ट्स, चाहे तेल हो चाहे इसका रोज़ वाटर हो। जितने भी हम आज की डेट में मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देखते हैं, फ्लेवर फ्रेगरेंसेस के प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल है। मार्केट की इनमें कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई दिक्कत आई है। वादी कश्मीर में जिला पुलवामा को गुलाब के फूलों की काश्त में कलीदी अहमियत हासिल है। बनोरा के इस ड्रग फार्म में 3 हेक्टेयर अराजी पर गुलाब की काश्त की जाती है। पुलवामा जम्मू कश्मीर का वाहिद ऐसा जिला है जो कि गुलाब के तेल को मुख्तलिफ ममालिक में बरामद करता है। गुलाब के फूल से तेल और अर्क दोनों चीजें हासिल की जाती हैं। इस फार्म में 50 से ज्यादा मजदूर अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। इस फार्म में गुलाब के साथ साथ लेवेंडर के अलावा दीगर मेडिसिनल प्लांट की काश्त भी की जाती है। यहाँ काम करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा जरिया बेरोजगार बनने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा सेटअप उठाया है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। इस वक्त गुलाब का सीजन है सर, हम यहाँ डिस्टिलेशन कर रहे हैं सर और हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। यहाँ पे हमें यहाँ रोजगार मिल रहे हैं सर। 30 क्विंटल गुलाब से 1 लीटर तेल और 1 लीटर अर्क निकलता है। इस फसल की बैनुल अक़वामी मार्केट में काफी मांग है। गुलाब के फूलों और लेवेंडर की काश्त वादी कश्मीर में सिर्फ सरकारी फार्मों में होती है। ताहम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माहिरीन का कहना है कि एरोमा मिशन के तहत किसानों को इन फसलों की तरफ राग़िब किया जा रहा है। ये सारे मंसूबे या प्रोजेक्ट्स या स्कीमें ऐसी होती है जहां हम किसान भाइयों को अपने जो है इन फसलों की खेती के लिए मदऊ करते हैं। और अभी हाल में हमने एक एरोमा मिशन जो है, ये एक मरकज़ी स्कीम है, इसको लॉन्च किया हुआ है, जहां पे हम किसान भाइयों को इन फसलों की जो खेती के लिए जो इसके अक़साम है या इसके पौधे हैं वो मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ फसलें हैं जिनमें लैवेंडर है, जिनमें रोज़मेरी है, जिसमें क्लैरिसेज है। ये सारी ऐसी फसलें हैं जो एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है और फार्मर्स के लिए हमारे जो अभी रिसेंटली ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। जरूरत इस बात की है कि गुलाब और लेवेंडर फूलों की काश्त की तरफ आम लोगों को राग़िब किया जाए ताकि यहाँ की माईशत में इजाफा हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आला सियासतदानों और ओहदेदारों के साथ खुसूसी बातचीत तो आपने देखी होगी, मगर आज हम आपको न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट और कश्मीर में इंटरनेट सेंसेशन शौकत अहमद के बीच सड़क के किनारे की गई एक गैर रस्मी बातचीत दिखाएंगे। शौकत के मोहतात अल्फाज और उनके मुनफरिद अंदाज़े बयान ने इन्हें कश्मीर में काफ़ी मकबूलियत दिलाई है। वो मुख्तलिफ शुरा की शायरी अपने अलग अंदाज में पेश करते हैं। शौकत साहब, ये जो कोरोना चल रहा है इस टाइम यहाँ पे, इस पे अपने मखसूस अंदाज में आप, ख़ास अंदाज में आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये जो सड़कें वीरान है, लाल चौक बंद है, ये दुकानें बंद है और एक वीरानी का माहौल यहाँ पे छाया हुआ है, इसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? जना अल्लामा इकबाल मना रहमतुल्लाह अलैह, बाबर से लाड तूंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे,
सफ़ीने वहाँ डूब जाती हैं यारो, जहाँ हौसले ना खुदा वो ने हारे। यह वनकस सारी दुनिया पत पोसन बंगलन रंगन, झूठी दुनिया की बहारे, रंग है सारे कच्चे, वक्त पड़े थाम ले दामन, फूल से कांटे अच्छे। अल्लाह ताला का कौन सा रंग है ये जो कोरोना वबा फैली है ये और लोग परेशान है, अल्लाह ताला का कौन सा रंग इसको मानते हैं आप? हंस के बोला न दरिया है न समंदर है, तुमने कश्ती बनवाई चलाओगे कहाँ, आपके फेल पे बातिल के परस्तार हंसेंगे, देखकर हजरत नूह की कश्ती को देखकर सितमगर हंसेंगे। यह है ना उस वक्त पानी का तूफान आ गया, सब डूब गए दुनिया में। इसीलिए इकबाल ने कहा है बावर से लड़, तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। किनारा है जिंदगी, एक ना एक दिन मरना है, मगर अगर मरना है अच्छे तरीके से मरना है। दुआ करना है ये बावर अगर दूर हो जाएगा, मगर जो ये बावर आ गया वो किसी को नहीं दे। कितने डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी वाक्टरी इधर नहीं चलता है मौत तेरी मंजिल, जिंदगी है सफ़र, टूटे ना दिल किसी का, हर दिल खुदा का घर है। आपको लगता है कि ये जो कहर है ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा और एक बार फिर से सवेरा होगा और लोग फिर से खुशहाल हो जाएंगे? हो जाएगा, मगर जब दिल साफ होगा, फिर जब आपके पास बंगला है वो है दूसरे को पसंद नहीं आता है। आपके पास गाड़ी है, मैं बोलता हूँ मुझे भी गाड़ी चाहिए। जब दिल साफ हो जाएगा फिर परवाह नहीं है। जब दिल गंदा है तो फिर हर कोई डरता है, मास्क हर कोई लगाता है, मगर नमाज अगर किसी को बोलेगा नमाज पढ़ो वो नहीं पढ़ेगा। किसी गरीब को मदद करो, ये दुनिया चंद रोज़ है, लाख दारा और सिकंदर हो गए, आज बोलो वो कहाँ सब खो गए। कल तलक रंगीन बहारें थी जहाँ कहते हैं दुनिया को, हर जगह थी रंगीन बहार। हाँ देखो आज कब्रों के वहाँ निशान। शोपियां जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश की वजह से दर्जनों रिहायशी मकानों और मेवा बागों को नुकसान पहुंचा है। काफी तादाद में दरख्त उखड़ गए और तेज हवाओं की वजह से कई मकामात पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए। इन इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई है। केलर, नागेशरण, पहनू, जिनपुरा, सैयदपुरा और दीगर इलाकों में तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुआ है। उधर कुलगाम में बाद दोपहर मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई। तूफानी हवाओं के सबब खौफनाक मंजर देखने को मिला। तेज हवाओं से कई मकानात के छत उड़ गए। कई इलाकों में सफेदे के दरख्तों की टहनियां गिर जाने से बिजली की तरसीली तारों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम तहसीलदारों को हिदायत दी है कि वो पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लें। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। राजौरी में एक खातून ने इल्जाम लगाया है कि उनका शौहर उन्हें घरेलू तशद्दुद का निशाना बना रहा है। खातून ने कहा कि उसके शौहर ने उसे 8 माह से अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिया। उसका इल्जाम है कि सियासी असर रसूख की बिना पर उसका शौहर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। खातून का कहना है कि घरेलू तशद्दुद के इस वाकये को सियासी एजेंडा बनाया जा रहा है। खातून ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से इस मामले में अपनी पार्टी के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। उधर सांबा के विजयपुर में 5 मई को पेश आए खुदकुशी की वाकये की जांच का मुतालबा मुतासरा खातून के वालिदैन ने किया। खातून के वालिदैन ने उसके ससुराल वालों पर लड़की को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाया। वालिदैन ने कहा कि उनकी लड़की को ससुराल में जहेज के नाम पर जदोकोब किया जाता था। मुतासरा खानदान ने पुलिस पर लापरवाही का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने एलजी इंतजामिया से इंसाफ की मदद की अपील की है। उधर कठुआ के जगतापुर इलाके में 4 रिहायशी मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाता। तब तक चारों मकान जलकर राख हो गए थे। मुतासिरीन ने इंतजामिया से मदद की अपील की है।
उधर एलजी मनोज सिन्हा ने कोविड के खिलाफ जारी जंग में हेल्थ वर्कर्स की खिदमत को सराहते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर जारी की। उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बांदीपुरा के तुलैल तहसील में गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अफजल नामी एक हेल्थ वर्कर होम आइसोलेशन में एक कोविड मुस्बत खातून की हालत को मॉनिटर कर रहा है। एलजी ने इस हेल्थ वर्कर के काम को सराहते हुए उसे दूसरों के लिए काबिल तकलीद करार दिया। वहीं जिला अस्पताल उधमपुर में टेली मेडिसिन सहूलत का आगाज किया गया। अस्पताल अब ये सहूलत फराहम करने वाला जम्मू कश्मीर का दूसरा अस्पताल बन गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना ने कहा कि टेली मेडिसिन वक्त की अहम जरूरत है। इनका कहना है कि इससे दूर दराज इलाकों के लोगों को खास तौर पर फायदा हासिल होगा। इनका कहना है कि इससे मुस्तफीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल काफी आसान है। इनका कहना है कि इससे अस्पतालों में भी रश कम होगा। चल रहा है, लोगों में लॉकडाउन चल रहा है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो घर बैठे ही हमारे डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। उनके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो उनको अपने मोबाइल, आजकल स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सबके पास है, उनके ज़रिए या आजकल जो नॉन उनके लिए भी एक फ़ोन कॉल से भी वो हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और उनसे जो रूबरू होकर एक स्लॉट लेना है। हमारे फ़िलहाल इस हॉस्पिटल में 4 डिपार्टमेंट्स का हुआ है, जैसे मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स और हमारा ऑप्थोलॉजी। सो यहाँ पर हमने हर दिन में एक डिपार्टमेंट में 10 स्लॉट्स मिलते हैं, 10 पेशेंट्स दिन में देख सकते हैं एक डिपार्टमेंट। सो 4 डिपार्टमेंट्स में 40 पेशेंट दिन के देख सकते हैं। कश्मीर में आज से एक बार फिर सख्त वीकेंड लॉकडाउन का निफाज किया गया। पुलिस ने सड़कों पर आमदोरफ्त को महदूद रखा। हंगामी खिदमत के तहत और कर्फ्यू पास होने की शर्त पर ही गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती दफातर बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। मरकजी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर में इस जुमे में भी नमाज जुमा अदा नहीं की गई। लॉकडाउन के पेश नज़र जामा मस्जिद के आसपास भारी तादाद में हिफाजती दस्तों को तैनात किया गया था। लोगों ने अपने अपने इलाकों की मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज रखते हुए नमाज जुमा अदा की। कुपवाड़ा जिले में वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एसएसपी कुपवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। खिलाफ वर्जी की पादाश में 7 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले दर्जनों गाड़ियां जब्त की गई। दर्जनों दुकानों को सील किया गया। इंतजामिया ने लोगों से कोविड SOPs की पासदारी करने की अपील की। उमूमन ये देखा गया है कि पीपल यूजुअली कम आउट और मस्जिदों के अराउंड और मस्जिदों में SOPs को फॉलो करवाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम और रात से ही हमारी बाज़ाब्ता ऐलानात भी शुरू हुए हैं कि भाई घरों में बैठिए, कोरोना कर्फ्यू लागू है, एसेंशियल सर्विस पूरी एलो है। मोस्ट अवेयरनेस में है, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग वायलेशंस किया कर्फ्यू का ऑर्डर्स और गाइडलाइंस को। उसी के खिलाफ हम थोड़ा पेनल्टी मेजर्स इसमें FIRs भी दर्ज किया और अरेस्ट भी किया बेलेबल ऑफेंसेस में। बाद में इनको काउंसलिंग करके छोड़ दिया हमने। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडमिशन की तरफ से, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस, स्टे होम ड्यूरिंग कर्फ्यू टाइम, स्टे सेफ। बोरान और गैर यकीनी कटौती के खिलाफ डोगरा फ्रंट के कारकुनान ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली की तवील कटौती के बायस लोगों का हाल बदहाल है। गर्मी के इन अयाम में बिजली की अदम दस्तयाबी परेशान कुन साबित हो रही है। PDD बिला रुकावट की बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। मुजाहिरीन ने LG से मुदाखलत और बिजली के बहरान को हल करने का मुतालबा किया। उधर लेह में लद्दाखी नौजवानों के रोजगार के लिए एक पॉलिसी मुरतब की गई। इसको लेकर आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। वहीं LBA सदर टीस्वांग का कहना है ने कहा कि जब तक डोमिसाइल का मसला हल नहीं होगा तब तक लद्दाख में कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी तौर पर डोमिसाइल लागू करने का मुतालबा किया। उधर करगिल में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC फिरोज अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मुताल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग तलब की। डिस्ट्रिक्ट केपेक्स बजट 2021 और 22 के तहत प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जरिए मुशाहिदे में लाए गए कामों पर तबादले ख्याल किया गया। इस बात का फैसला लिया गया कि पावर टिलर, वेंडिंग कार्ट, प्लास्टिक व्हील, ग्रॉस कटर और पोर्टेबल IP की तकसीम एग्रीकल्चर सेक्टर के तहत होगी। डेयरी यूनिट्स का कयाम, मवेशियों और परिंदों की खरीदारी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के तहत होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटियों की बहाली सब्सिडी के तहत रखी जाएगी।
उधर उधमपुर में पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ मटका फोड़ एहतजाज किया गया। डोगरा क्रांति दल के चीफ और साबिक रुकन असेंबली बलवंत सिंह की क़यादत में PHE के खिलाफ एहतजाज किया गया। सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन अपने सिरों पर खाली मटके लेकर एहतजाज में शामिल हुए। सिंह ने कहा कि अगर ऑफिसरान आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कराने में नाकाम है तो इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। उधर सब जिला अस्पताल गोल के HDF आरजी मुलाजमीन ने पुरअमन खामोश एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि महीनों से इन्हें उजरत से महरूम रखा गया है। सरकार से मुस्तकली की मांग करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे की भी मांग की। आरजी मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की है। BMO गोल बशीर अहमद ने इस मसले पर बात करने से इनकार किया।